पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो सर आप लोग यहाँ आए हैं, किस मतलब दिवस के शुभ अवसर पर ये जो भीड़ लगा है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे साथ देख सकते हैं बहुत से व्यक्ति हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। ये शहीद कमेसर श्री शहीद स्वर्गीय गुणेश्वर महतो के शहादत के 40वें शहादत के अवसर पर इस मूर्ति का अनावरण के लिए एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। हेलो, देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे भाकपा माले के बहुत से कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। इनसे हम कुछ पूछने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में अभी छोड़िए ना, चलिए। साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे शहीद गुणेश्वर जी के मूर्ति का अनावरण करने के लिए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी पहुंचे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अब श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी मान तक पहुँचने का काम करेंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहे। आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज़ समस्तीपुर। हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हमारे दीपांकर जी के साथ इनके बहुत से सहयोगी जो का साथ देने के लिए आए हैं। श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी स्टेज पे पदार्पण कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुद्धिजीवीगण मंच पर बैठे हमारे पार्टी के महासचिव, विभिन्न जिला कमेटी के साथियों, बेगूसराय और समस्तीपुर जिला कमेटी के साथियों, पोलित ब्यूरो के सदस्य और हमारे विधायक, भूतपूर्व विधायक मंजू प्रकाश जी और संदीप यादव जी सहित तमाम यहाँ उपस्थित साथियों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ जो इस श्रद्धांजलि सभा में रहा है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात रखना चाहूंगा कि सामंती उत्पीड़न के खिलाफ इस इलाके में आंदोलन शुरू करने का श्रेय अगर किसी साथी को जाता था 70-80 के दशक के शुरुआत में, तो वह गुणेश्वर महतो थे। और इसी आंदोलन की शुरुआत के क्रम में पार्टी भी एक
वे परिवर्तन काल में थे। भूमिगत अवस्था से धीरे धीरे जन संगठन बनाने के कामों की शुरुआत की गई थी और इस इलाके में किसानों को संगठित करने और खुले मुक्त से उनको आगे के मंच पर लाने, व्यापक लोगों को गोलबंद करने का काम कॉमरेड गुणेश्वर महतो ने किया था। और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण यहाँ की सामंती शक्तियां आतंकित हुई और उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। लेकिन इन सामंती शक्तियों के दिमाग की जो हत्या हुई वो उस जमाने में हुई और तस्वीर देख के लग रहा है कि बहुत कम उम्र के थे और बहुत क्रांतिकारी साथी थे, जैसा हमने वहाँ के लोगों से सुना और तमाम लोगों से सुना। और वो सिलसिला जो है वो आज रुक नहीं रहा है। आज वो सिलसिला हत्या का, जो भी विरोध करे गलत नीतियों का, गलत बातों का, तो वो हत्या का सिलसिला और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है। आजादी इतने साल बाद भी हम उतने ही गुलाम हैं। हमारे कॉमरेड आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, उनको फिर आज शाम ट्रेन से कलकत्ता जाना है, एकदम समय नहीं। एक बात कहूंगी सिर्फ कि आज जो हमारे संविधान पे खतरा है वो बहुत ही बड़ा खतरा है। ये खाली भाषण सुन लेने से नहीं होने वाला है। हम दोबारा गुलाम होने के कगार पे खड़े हैं। जो संविधान हमें लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं बांटने की बात करता है, उसकी प्रस्तावना में यह बात लिखी हुई है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पे हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उस संविधान को खत्म करके आज मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात चल रही है मोदी और शाह के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएसएस का पहला एजेंडा है कि हम भारत के संविधान को, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, उसको हम खत्म कर देंगे। अगर संविधान खत्म हो जाएगा, अगर भारत का संविधान मनुस्मृति बन जाएगा, तो सबसे अधिक दुख महिलाओं को होगा। वो महिलाएं किसी भी जात के हों, सामान्य के घरों की महिलाएं तो और भी अधिक, बड़े घरों की महिलाएं तो और भी अधिक उत्पीड़ित, शोषित होती है, वो जुल्म का शिकार होती है। तो तमाम तरह की जो मेरी महिला बहनें बैठी हुई है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब फिर मनुस्मृति आ जाएगा तो फिर हमको घर में रहना पड़ेगा, ना मिलाकर भाई के साथ, बेटा के साथ, पति के साथ, इस बात को समझ करके कि हमें जो आज की आजादी मिली है यहाँ के बैठने की, पढ़ने की, लिखने की, शिक्षा की, नौकरी की, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मनुस्मृति आने के बाद। तो उस संविधान को हमें कभी नहीं आने देना है और हमारा संविधान है वो हमारा संविधान कायम रहे और उस संविधान को हम अक्षुण्ण रखेंगे। इस बात की प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। यह साथी गुप्तेश्वर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा जब आप कर लेंगे, पावर लेके आप यहाँ से देवघर पैदल चले जाते हैं, महिलाएं माथे पे उठा के गगरी कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, तो आप में बहुत समर्थ है और आपको लड़ने की एकदम सक्षम होकर, खड़े होकर लड़ने की, किसी भी जुल्म को हम नहीं सहेंगे। इस बात के साथ आपको खड़ा होना होगा। आधी आबादी घर में बैठी रहेगी और आधे लोग लड़ेंगे तो हम नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान के हर आदमी को आज लड़ने की आवश्यकता है अपनी आजादी की खातिर। तो इन्हीं बातों की बात समाप्त करते हो कि गुप्तेश्वर जी को आज आप सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए और यह प्रतिज्ञा कीजिए कि इस आजादी को हम नहीं खत्म होने देंगे। जिस आजादी को हमारे बाप दादाओं ने लड़के हासिल किया, हम अपने आने वाली विरासत को गुलामी देके नहीं जाएंगे। हम इस आजादी को अक्षुण्ण रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आज के सम्मानित अध्यक्ष महोदय,
हम आज के दिन इस सूबे हसनपुर विधानसभा के लिए ये पवित्र दिन होगा, जो हमारे अभिभावक गार्जियन शहीद कॉमरेड गुणेश्वर महतो जी के 40वें शहादत दिवस के मौके पर इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, मंच पर मौजूद पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड धीरेन्द्र झा जी और तमाम पार्टी के गणमान्य नेतागण, महागठबंधन के तमाम नेता और इस सभा में मौजूद आसपास के इलाके से आए हुए तमाम ग्रामीणों को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज से 40 साल पहले कॉमरेड गुणेश्वर महतो ने जो संघर्ष इस पूरे इलाके में किया और जिस तरीके से सामंती ताकतों ने उनकी हत्या की, तो एक बात तो साफ है कि सामंतों को लगता है, शोषण करने वालों को लगता है कि एक व्यक्ति को अगर मार देंगे तो लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं। ऐसे तमाम लोग आते गए, शहादतें होती गई और आज हकीकत है कि इस पूरे इलाके में कोई सामंत चाहे कि किसी गरीब दलित पिछड़े को दबा के रखे, उसकी मजदूरी नहीं दे, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। ये आज की सच्चाई है। संघर्ष होता है तो आप फूलों को कुचल सकते हैं, लेकिन वसंत को आने से रोक नहीं सकते। संघर्ष चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज देश के सामने जो चुनौती, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसने तय कर लिया है कि अपनी ही जनता के खिलाफ उन्हें युद्ध करना है। जनता पर युद्ध थोपा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अखबार में लिख के कह रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। ये 2 दिन पहले की खबर है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी लोकसभा के अंदर, संसद के भीतर एक नया कानून बना दिया मोदी जी ने। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कैसे चुना जाएगा। जो देश भर में चुनाव करवाने वाला आयोग है, उसका चयन पहले जो होता था, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग को बहाल करते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब नियम दूसरा होगा। अब होगा एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और तीसरा प्रधानमंत्री का ही कोई एक और मंत्री, यानी 2 अपने रहेंगे, एक विपक्ष रहेगा। यानी देश के भीतर पहले जो लुक छिप करके ये लोग संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, अब इनका मिजाज यहां तक चला गया है कि खुलेआम देश के अंदर संविधान को, लोकतंत्र को, बराबरी के अधिकार को, सबकी हत्या कर रहे हैं। तो ये कठिन दौर तो है। 2020 में जब कोरोना की महामारी चल रही थी, उस समय देश के लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। सरकार ने उसका उपाय करना नहीं सोचा, बल्कि उस समय एक नया कानून लाया, नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति में क्या कहा जा रहा है? बिहार में भी लागू हुआ है नई शिक्षा नीति। 4 साल का बीए का कोर्स हो गया, और जब 3 साल का बीए चल रहा था बिहार में, तो 6,000 रुपए उसका फीस था। 3 साल का कोर्स 6,000 में। अब 4 साल का मोदी जी किए हैं, और आप चौंक जाइएगा, 4 साल का जो फीस है उसको 6,000 से बढ़ा करके 40,000 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि जो तमाम गरीब गुरबे हैं, किसान मजदूर के बच्चे हैं, उनको किसी हाल में पढ़ने नहीं देंगे। तो इतना फीस बढ़ा दो कि कोई गरीब का बाल बच्चा जो है वो कॉलेज में पहुंचे ही नहीं। ये साजिश चल रही है। गलती से अगर कोई पढ़ लिया तो सारा खत्म, सारा नौकरी का जो जगह था सबको प्राइवेट कर दिए।
तो नए तरह का चुनौती है। हम देख रहे हैं कि किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ एक से एक कानून बन रहा है देश के अंदर। तो हमारे वोट से चुनी हुई सरकार आज सामंतों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, जो गुंडे मवाली हैं, जो महिलाओं को छेड़ने वाले लोग हैं, उनके बलात्कार करने वाले, यही होगी कि ऐसी तानाशाह सरकार, ऐसी जन विरोधी सरकार, किसानों के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार, गरीबों पर लगातार हमला करने वाली सरकार को हम हर हाल में सत्ता से खदेड़ दे, यही चर्चित श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद गुणेश्वर महतो अमर रहे। महतो को मेरी ओर से बिहार के दलित, गरीब, मजदूर, किसानों के संघर्ष की ओर से श्रद्धांजलि, नमन। हम लोग जब छात्र संगठन के नेता हुआ करते थे, इस ताकतों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी। बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर तक संपूर्ण इलाके में उस हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ और उनकी याद को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समस्तीपुर जिला में, बेगूसराय जिला में भाकपा माले के आंदोलन को अनवरत आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि लाल झंडा आंदोलन को संपूर्ण मिथिलांचल में आगे बढ़ाते हुए कमरेड गुणेश्वर महतो के सपना को हम साकार करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये फांसीवादी ताकतें, ये फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान में गरीबों की एकता को तोड़ रहे हैं, मजदूरों की एकता को तोड़ रहे हैं, किसानों की एकता को तोड़ रहे हैं। लेकिन नीचे से किसानों का आंदोलन, नीचे से मजदूरों का आंदोलन, नीचे से महिलाओं का आंदोलन, नीचे से छात्र नौजवानों का आंदोलन खड़ा हो रहा है। और ये लोग जब जगेंगे तो भाजपा को दिल्ली से भगाएंगे। ये इस दौर का सबसे बड़ा संकल्प है और हम लोग बड़ी मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामस की ओर से, किसान सभा की ओर से हम लोगों ने 5 गारंटी आंदोलन शुरू किया है। 5 गारंटी आंदोलन को हर गांव पंचायत में आगे बढ़ाना है, हर प्रखंड अंचल में आगे बढ़ाना है और हर जिला इसको आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने मजदूरों के मजदूरी के साथ घोटाला किया है। 228 रुपया में मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, महिलाओं से काम करवाया जा रहा है और वो सारा पैसा अंबानी अडानी के खाते में जा रहा है। ये जो मजदूरी का घोटाला है, ये जो जमीन का घोटाला है, ये गरीबों को बुलडोजर के जरिए उजाड़ने का जो काम चल रहा है, इसके खिलाफ दलित, गरीब, मजदूरों को आगे बढ़ाते हुए हम भाजपा को दिल्ली की गद्दी से भगाएंगे और अपना रोजगार के अधिकार को, बसने के अधिकार को, भोजन के अधिकार को, शिक्षा, स्वच्छ अधिकार को हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि महागठबंधन की ताकत को मजबूत बनाइए। हर गांव पंचायत में एक एकता बनाइए। चूंकि एक कन्फर्मा पार्टी गाँव में घूम रहा है, गरीबों की एकता तोड़ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। हमारी जो साझी संस्कृति रही है, साझी जो विरासत रही है, उसको खंडित करने की कोशिश हो रही है। हम यदि जग जाएंगे तो किसी गांव पंचायत में भाजपा को घुसने नहीं देंगे। गरीब मजदूरों की एकता को आगे बढ़ाना है, भाजपा को भगाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब सुनिए, दीपांकर जी को सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की एकता जिंदाबाद।